प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज 2584 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया गया। राज्य में कोरोना के कुल 67,000 से अधिक संक्रमितों में से 52,000 से अधिक लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। करीब 13,700 सक्रिय मरीज इलाजरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को किया समर्पित। बिहार में यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज कोरोना गाइडलाइन के बीच सदन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2584 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वहीं विगत बजट सत्र से लेकर मॉनसून सत्र की अवधि में निधन होने वाले विभिन्न राजनेता, कलाकार, लेखक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लिए पहले दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2020-21 के लिए 2584.82 करोड़ रुपए से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट में सबसे अधिक 912.33 करोड़ गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए आवंटित किया गया। कोरोना संक्रमण काल में आपदा से निपटने के लिए इस राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं इस अवधि में प्रवासी कामगारों और राज्य के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण विकास की योजनाओं को गति देने के लिए 548.86 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही शुरू होने पर अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन या तालाबंदी स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा इस महामारी का एकमात्र तार्किक उपाय बताया गया और मानव सभ्यता के इतिहास में इस महामारी का प्रभाव इतना व्यापक है कि इसे कोरोना काल की संज्ञा दी गई। वहीं कार्य मंत्रणा समिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, भाजपा के सीपी सिंह, आजसू पार्टी के सुरेश महतो, निर्दलीय सरयू राय को सदस्य तथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मंत्री चंपई सोरेन, रामेश्वर उरांव, जेएमएम के स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, लोबिन हेब्रम, भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक प्रदीप यादव, बीजेपी की अपर्णा सेनगुप्ता, भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह और कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह का मनोनयन किया गया। इस समिति के विधानसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहेंगे। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक ही दिन में 87,472 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41,12,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्या का केवल 19.52% रह गई है। इस समय 10,17,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय के अनुसार सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन से मृत्यु दर में भी कमी आई है और स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। इस समय देश में इस संक्रमण से मृतकों की दर 1.62% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,174 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 84,372 पर पहुंच गया है। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 1,450 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। 1026 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 11 लोगों की मौत कल हुई है। राज्य में 13,703 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक 67,100 मामले आ चुके हैं, जिसमें 52,807 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 13,703 संक्रमित लोगों का विभिन्न कोविड अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें।
घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। झारखंड हाई कोर्ट में कोरोना की तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से रिम्स में डॉक्टर और नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स के प्रभारी निदेशक और राज्य के स्वास्थ्य सचिव को 1 अक्टूबर को अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि रिम्स में डॉक्टरों के कुल 322 पद हैं, इसमें 85 पद रिक्त हैं, जबकि नर्सों के लिए स्वीकृत पद 846 है, इनमें 469 पद रिक्त हैं। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ हेतु स्वीकृत पद 183 हैं, जिसमें 75 पद खाली हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNews अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। नमस्ते सहिया दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चे को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने। अरे वाह, स्वाति, राजू, आ जाओ। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा देने का प्रशिक्षण दिया है। तो याद रखें, दिनांक 15 से 30 सितंबर 2020 तक सहियाओं के द्वारा झारखंड के बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावां जिले में घर घर जाकर 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बिहार के लोगों के लाभ के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के निर्माण के बाद कनेक्टिविटी और बिहार की समृद्धि में नया इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल से मिथिला और कोसी क्षेत्र जुड़ गए हैं। ये परियोजना लोगों के 86 वर्ष पुराने सपने का साकार होना और लंबी प्रतीक्षा का अंत है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। इस परियोजना को कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया और इसमें प्रवासी मजदूरों ने काम किया। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में 90% रेल लाइन का विद्युतीकरण कर दिया गया है।
चतरा जिले के सिमरिया अनुमंडल मुख्यालय स्थित किसान भवन में कल शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। मौके पर सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास ने सभी कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में केक काटा और सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। उन्नत कृषि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार की योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। कटकमदाग प्रखंड के सलगावा के किसान इंद्र नारायण कुशवाहा कहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को खेती की जरूरत है जो पूरी हो रही है। उन्नत खेती का मतलब हम लोग सीधा जानते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करना, और उससे संबंधित में सर अभी केंद्र सरकार की भी योजना आती है, राज्य सरकार की भी योजना आती है, इसमें दोनों मिला के 90% सब्सिडी पर अभी सर उन्नत तकनीकी से ड्रिप पर खेती हम लोग कर रहे हैं, उससे मल्चिंग पर खेती कर रहे हैं, जिससे हम लोग का घास जो और फसल के बीच जो कंपटीशन होता था खाद उठाने का वो कंपटीशन हट गया, जिसमें सारा खाद का जो उगता है वो सारा हमारा पौधा लेता है। तो ये नई तकनीकी के कारण भी संभव हो रहा है और इससे हम लोग का उत्पादन बढ़ रहा है, और उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा आमदनी खुद बढ़ेगा। तो ये उन्नत तकनीकी आने से सभी किसानों को फायदा है सर। हारम कटकमदाग के किसान सुखदेव राणा मानते हैं कि सरकार की योजनाओं से किसानों को लाभ हो रहा है। उन्नत खेती के लिए किसानों के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, FPO, इन सारी योजनाओं से किसानों का बहुत ही लाभकारी फायदा हो रहा है और आज लोग प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो साल में 6,000 रुपये मिल रहा है, जो 3 पार्ट में मिलता है 2,000 रुपये, तो उनके जो सहयोग मिल रहा है वो एक सहयोग से वो अच्छी खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय पर मिल रहा है, खाद लेने के समय मिल रहा है, बीज लेने के समय में मिल रहा है, 3 टाइम में 3 तरह के समय पर मिल रहा है। जैसे बरसात के समय आया तो धान में लगाया, फिर गेहूं में लगाया, गर्मियों में लगाया, इससे उनका थोड़ा सा भी सहयोग मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज ये जानकारी राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। हालांकि श्री गोयल ने कहा कि 2030 तक रेलवे नेटवर्क के विस्तार, क्षमता वृद्धि और अन्य आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत रेलवे ने कुछ पहल की है, जिसमें बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए चयनित रेल मार्गों पर यात्री रेलगाड़ियों को चलाना और कैपिटल फंडिंग के अंतर को मिटाने के साथ साथ आधुनिक रेक भी शामिल किया जाना है। लातेहार के उपायुक्त जिशान कमर ने आज अनुकंपा के आधार पर महिला समेत 2 अभ्यर्थियों को चौकीदार पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा। इसमें चौकीदार स्वर्गीय रामहरि उरांव के पुत्र अशोक उरांव और स्वर्गीय यमुना मिश्र की पत्नी शिलवंती देवी को नियुक्ति पत्र दिया गया। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर के बाहर पूजा करने जाते वक्त एक महिला सहित 3 अन्य भैरवी नदी में बह गए, जिसमें एक 4 माह की बच्ची भी शामिल थी। इस महिला श्रद्धालु सहित सभी को स्थानीय युवकों ने बचाया। घटना के संबंध में हमारे संवाददाता ने बताया कि गोला की तरफ से रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर में जाने के लिए महिला श्रद्धालुओं का ये जत्था भैरवी नदी के ऊपर बने छिलका पुल को पार कर रहा था, तभी ये घटना घटी। बीते रात से इस क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से भैरवी नदी उफान पर थी, जिससे उसका पानी छिलका पुल के ऊपर से बह रहा था जब ये घटना घटी। राज्य पत्र सूचना कार्यालय व रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो धनबाद के संयुक्त तत्वाधान में नेशनल इक्विपमेंट एजेंसी संभावनाएं विषय पर आज एक वेबिनार का आयोजन किया गया। परिचर्चा में सरकार, रोजगार व शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार जिले के हेरहंज पाकी के इनातू बरवागढ़ा जंगल में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 दिन के भीतर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दारू प्रखंड के हरली गांव में हुई वज्रपात की घटना में 6 किशोर झुलस गए। मुंडू थाना क्षेत्र के नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध रूप से मैंगनीज की ढुलाई करते हुए एक वाहन को जब्त किया है। रांची जिला प्रशासन यूनिसेफ और स्वयंसेवी संस्था की ओर से मास्क पहनने को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान की शुरुआत आज से की गई। यह अभियान अगले महीने 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज 2,584 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया गया।
राज्य में कोरोना के कुल 67,000 से अधिक संक्रमितों में से 52,000 से अधिक लोग कोरोना से हुए स्वस्थ, करीब 13,700 सक्रिय मरीज इलाजरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को किया समर्पित। बिहार में यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।